जय जय श्री राम साथियों। रामालय के मंच पर पुनः सत्संग का आयोजन हो रहा है और आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ, राम से भी, कि बहुत विलम्ब हो गया आने में। काफ़ी समय लगा और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिनकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया, सत्संग नहीं कर पाया आपके संग। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। और मनुष्य का जीवन ऐसा जीवन है जिसमें समय समय पर विपत्तियाँ, कठिनाइयाँ, परेशानियाँ आती ही रहती हैं और आनी भी चाहिए। नहीं आएंगी तो अच्छे दिनों का भान कैसे होगा, राम कैसे याद आएंगे। तो जब विपत्ति होती है तो प्रभु जरूर याद आते हैं। हमेशा मानव के जीवन में कठिनाइयों से उबरने के लिए, कठिनाइयाँ जब भी जीवन में आएंगी तो एक ही उपाय है उससे उबरने का, वो है मानव का विवेक। किसी ने कहा है, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कठिन परिस्थितियाँ जब आती हैं तो एक विवेक ही है जो आपको, हमको और सभी मानव जाति को बचा सकता है। तो विवेकवान बनना अति आवश्यक है और अपने को विवेकवान बनाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि जीवन में आने वाली परिस्थितियों से लड़ा जा सके, निपटा जा सके और ठीक किया जा सके। अब आप सोचते होंगे ये विवेक आएगा कैसे, विवेक मिलता कहाँ है और कैसे मिलेगा। तो महाराज संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने बहुत ही सरल तरीके से विवेक कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको बताया है। बिनु सत्संग विवेक न होई, ओ बिनु सत्संग विवेक न होई। इसलिए साथियों, आप सभी से आग्रह है कि जहाँ कहीं भी सत्संग हो रहा हो तो वहाँ अवश्य जाने की प्रयास करें। सत्संग से जुड़ना, सत्संग करना और उसको अपनाना, उसको ग्रहण करना, उसकी अच्छी बातें, वहाँ अच्छी बातें ही होंगी। सत्संग मीन्स सही संतों का संग, और सत्संग में आपके जीवन को सुधारने वाली अच्छी ही बातें मिलेंगी, तो उनको ग्रहण करना अति आवश्यक है। और सत्संग बिनु सत्संग विवेक न होई। महाराज तुलसीदास जी कहते हैं, बिना सत्संग के विवेक नहीं आएगा, और जहाँ विवेक नहीं होगा वहाँ पे कठिनाइयों से जूझना मुश्किल हो जाएगा, कठिनाइयों से लड़ना मुश्किल हो जाएगा। इस कलयुग में विवेकवान होना बहुत अति आवश्यक है। इसलिए सत्संग, सभी से प्रार्थना है, सत्संग अवश्य ज्वाइन करिए, सत्संग में बनिए, सत्संग में रहिए, और सत्संग ही आपको हर कठिनाई से बचा सकता है। अच्छा, और सत्संग जरूरी नहीं है, हर मनुष्य के लिए बहुत कठिन हो जाता है सत्संग में पहुंचना। आपका मेरा भी सत्संग करना बहुत कठिन है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई। और सत्संग कैसे मिलेगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु हरि कृपा। हरि और राम एक ही है। बिनु हरि कृपा सुलभ नहीं सोई। बिना राम की कृपा के सत्संग भी नहीं हो सकता है। राम का नाम तो बहुत बड़ा है,
उनका सत्संग भी नहीं हो पाता बिना उनकी कृपा के। जब उनकी कृपा होगी तो सत्संग होगा, और सत्संग होगा तो विवेक आएगा, और विवेक जब आपके अंदर आएगा तो सारी कठिनाइयाँ जीवन से दूर हो जाएंगी, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी, विपत्तियाँ दूर हो जाएंगी, आशंकाएँ दूर हो जाएंगी। क्योंकि रामचरितमानस ऐसी है जो शंकाएँ दूर करती है। राम कथा सुंदर करतारी, और संशय विहग उड़ान हारी। ये राम की कथा ऐसी है जो संशय के रूपी पक्षियों को, हाथ की वो सुंदर करतारी है, वो ताली है जो विहग, जो खेतों में ताली बजा के किसान पक्षियों को उड़ा देता है ना, उसी तरह से रामचरितमानस आपके जो संशय हैं उनको उस सुंदर करतारी की तरह है राम कथा, कि वो आपके सारे संशय उड़ा देती है। इसलिए सभी साथियों, सभी से अनुरोध है कि एक तो सत्संग पे जाएं और राम की कृपा पाएं, सत्संग से विवेक जगाएं, विवेक से जीवन सफल होगा। आज हमारे श्री राम, प्रभु राम का अवतरण दिवस है, रामनवमी, और आप सभी से निवेदन है कि पूर्ण उल्लास के साथ रामनवमी का उपलक्ष्य मनाएं, राम जी के आने का स्वागत करें भव्य तरीके से, और सभी राम के किसी न किसी मंदिर में पहुँचें और शाम की आरती अवश्य गाएं, घर में दीप जलाएं और राम का स्वागत करें उनका पृथ्वी में अवतरण का। अच्छा, आपसे एक बात और करनी थी। शायद आपने भी कथाएं सुनी होंगी कि परम पिता परमात्मा ने मनुष्य का अवतार क्यों लिया, कारण क्या थे। महाराज तुलसीदास जी ने भी एक कारण रामचरितमानस में बताया है। आज उस कथा का श्रवण मैं आपको कराना चाहता हूँ। ध्यान से सुने, बहुत ही सुंदर कथा है। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक बहुत प्रतापी राजा हुए, नाम था राजा मनु, और उनकी धर्मपत्नी रानी शत्रुपा। दोनों हजारों वर्ष तक राज्य करने के उपरांत राजा एक दिन सोचने लग गए कि जिस काम के लिए मुझे पृथ्वी पर भेजा गया तो वो तो मैं कर ही नहीं रहा हूँ। मैं तो राजपाट के मामलों में ऐसा उलझ जाता हूँ कि प्रभु का नाम ही नहीं ले पाता। मन में विचार किया कि मुझे अब वानप्रस्थ ले लेना चाहिए और प्रभु की सेवा करनी चाहिए। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और राज्य का भार बेटे को सौंप के दोनों राजा और रानी जंगल प्रस्थान कर गए प्रभु का भजन करने के लिए। कई वर्षों तक वो कई नदियों के किनारे ऋषियों से, मुनियों से और संतों से का सत्संग करते रहे और अपना तप करते रहे। जब इससे भी मन न भरा तब उन्होंने एक कठोर तप साधना प्रारंभ की। 12 अक्षरी नाम के साथ 6000 वर्ष तक राजा मनु ने केवल जल ग्रहण करके तप किया। शरीर जर्जर हो गया और उसके उपरांत 7000 वर्ष तक महाराज ने और महारानी ने वायु के सहारे, जल भी छोड़ दिया और वायु के सहारे रहे। इस बीच ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सभी देवी देवता अन्य प्रकार से उनको रिझाने के लिए, उनको मनाने के लिए
कि ये तब हठ छोड़ दें और जो चाहिए वो मांग लें। लेकिन राजा मनु डिगे नहीं और उस 10,000 वर्षों तक उन्होंने वायु का भी त्याग कर दिया। जर्जर शरीर के साथ जब 10,000 वर्ष पूरे हुए तो परम ब्रह्म परमात्मा की एक आकाशवाणी हुई कि पुत्र बता, मांग वरदान क्या मांगता है, अब मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। उनकी अमृत वाणी सुनते ही राजा मनु और रानी शतरूपा बिल्कुल दिव्य शरीर धारण कर लिया। जैसी थीं, जैसी महल से निकले थे राजा और रानी, बिल्कुल उसी तरह से फिर से पुनः हो गए। केवल एक दिव्य वाणी जो प्रभु की उनके कानों में पड़ी, कितना बड़ा असर था कि पुनः वो स्वस्थ, पूर्णतः स्वस्थ हो गए। आंखें खोली, सामने कोई था नहीं, केवल आवाज़ आ रही थी कि मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांग लो क्या मांगना। राजा मनु ने कहा, प्रभु आपके मैं साक्षात अपने आँखों से दर्शन करना चाहता हूँ। आप अगर प्रसन्न हैं मुझ पर तो ये दया कीजिए और मुझे दर्शन दीजिए। प्रभु मुस्कुराए और सामने 4 भुजाधारी खड़े हो गए। प्रभु परमात्मा श्री राम, दिव्य दर्शन माँ सीता के और राम के जब आँखों में पड़ा, उनका ये विराट स्वरूप, तो राजा मनु चरणों में लेट गए। पलकें एकटक खुला हुई थीं रानी की और राजा की। इतनी सुंदर मूर्ति कभी नहीं देखी थी, इतनी सुंदर छवि आज तक नैनों में समाई नहीं थी। देख करके राजा मनु और शतरूपा जी भाव विह्वल हो गई, अश्रुधारा बह चली। फिर प्रभु बोले कि राजा मांगो क्या मांगते हो, जो चाहो, संसार की कोई भी वस्तु, संसार से बाहर की कोई वस्तु, जो भी चाहिए आज मांग लो। तो राजा बहुत ही विवेकवान था। राजा ने कहा, महाराज अगर आप देना चाहते हैं कुछ मुझे, तो मुझे अपनी भक्ति दे दीजिए, मैं आपके चरणों में सदैव रहूं, ऐसा दीजिए। बोले ठीक है, तुम्हें वैकुंठ भेज दे रहे हैं, जहाँ मेरा निवास है वहाँ आप भी रहो। बोले नहीं, मुझे वैकुंठ तो जाना नहीं है प्रभु, मुझे एक वरदान और चाहिए। बोले बोलिए, मांग लीजिए। तो राजा ने कहा कि प्रभु मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। प्रभु मुस्कुराए कि बहुत चतुर हैं आप राजा, मुझ जैसा पुत्र तो मैं ही हो सकता हूँ, दूसरा तो इस संसार में या किसी भी जगह ऐसा नहीं है जो मेरा दूसरा स्वरूप हो सके। तो मैं ये भी आपको देता हूँ, मैं आपका पुत्र बनूंगा। जब अगला जन्म आपका होगा तो मैं आपके पुत्र के रूप में आऊँगा और तब तक आप वैकुंठ धाम में विश्राम करें। राजा ने उसके बाद भी एक वरदान मांगा, प्रभु मुझे एक वरदान और दीजिए। जब आप मेरे पुत्र रूप में मेरे पास हों तो आपके बिछोते मेरे प्राण निकल जाएं। बोले ठीक है, ये भी दिया। इतना कह के प्रभु अंतर्ध्यान हुए और वही राजा मनु त्रेता में राजा दशरथ बन के पैदा हुए और उनके पुत्र के रूप में परमपिता परमात्मा
श्री राम के रूप में अवतरित हुए और उनका आज अवतरण दिवस है। आज के ही दिन परमपिता परमात्मा ने राजा दशरथ के महल में किलकारियाँ भरी थी और महाराज तुलसीदास जी ने उसके लिए एक बहुत ही सुंदर छंद कहा है, वो आप भी दोहराइएगा हमारे साथ। हम उस छंद को दोहराते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कही दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करो अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर जेहि गुण आगर जेहि गावई श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रगट भयउ श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा सुन बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जो गावहीं हरि पद पावहीं तेन परई भव कूपा। जय जय श्री राम। अब साथियों, एक मेरे मन भी यही शंका हुई, शायद आपके मन में भी यही होगा कि राजा मनु ने 6000 वर्ष जल के साथ और 7000 वर्ष वायु, केवल वायु लेकर के तप किया और 10,000 वर्षों तक उन्होंने वायु लेना भी बंद कर दिया, तब जाके प्रभु प्रकट हुए। तो हम लोगों की तो उम्र ही कितनी है, बहुत ज़्यादा। आजकल एवरेज जो आयु चल रही है वो 60, 70, 80 मैक्सिमम, और हजारियों वर्ष का तो सोच भी नहीं सकते। तो शंका हुई कि शायद ये हम लोगों के बस का तो है नहीं कि प्रभु प्रकट हो जाए। तो महाराज तुलसीदास जी ने इसका भी उपाय निकाला और उन्होंने शंका समाधान जो थी उसको एक बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने इसको बताया कि कलयुग में केवल एक ही उपाय है जो बहुत ही कम समय में प्रभु के नज़दीक पहुंचा सकता है, प्रभु से साक्षात्कार करवा सकता है। वो क्या है? कल जुग जोग न जग न ज्ञाना, कल जुग जोग न
जग न ज्ञाना एक आधार, राम गुण गाना एक आधार, राम गुण गाना। कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भव तरी हैं बिनहि प्रयास। सियापति राम जय जय राम। एक नाम का ही आधार है जो कलयुग में साक्षात्कार करवा सकता है प्रभु से। आपके जो भी इष्ट हैं उनके दर्शन करने हैं तो केवल नाम ही एक आधार है। और यही तुलसीदास जी ने भी बोला, सुमरि पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे राम। आज से 500-600 साल वर्ष पहले महाराज तुलसीदास जी ने जनमानस को जन कल्याण के लिए, जीवन के उत्थान के लिए एक ही मंत्र दिया था कि नाम लीजिए। नाम ही किसी भी कार्य को सफल करने के लिए पर्याप्त है। किसी भी विपत्ति का नाश करने के लिए प्रभु का नाम ही पर्याप्त है। और आज प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में विराजे हुए संत शिरोमणि ने भी वही बात कही है कि केवल एक नाम का आधार है। नाम से ही आप पर्याप्त सुख उठा सकते हैं। और कभी सुनिए प्रेमानंद जी महाराज को नाम के अलावा दूसरा मंत्र वो भी नहीं बताते, क्योंकि जो संत ब्रह्म को जान चुका है, जो संत साक्षात्कार कर चुका है, वो सत्य बात ही बताएगा। और सत्य यही है कि कलयुग में केवल नाम का आधार है। इसलिए साथियों, जय जय श्री राम। जुड़े रहिए सत्संग के साथ।